हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर, उसका एग्जांपल दिया है ड्राई आइस। आयनिक सॉलिड का एग्जांपल दिया है कैल्शियम फ्लोराइड। मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल दिया है सिल्वर। और नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल दिया है SiO2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो अभी देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है, अगर कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्स के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ के एक सॉलिड बनाता है, तो वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का तीन टाइप है। एक है पोलर, एक है नॉन पोलर, एक है हाइड्रोजन बॉन्डेड। सो अगर आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो लॉन्डन फोर्सेस या आपका वैंडरवाल्स फोर्सेस ऐसा होता है, तो जब आपका मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल लॉन्डन फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होकर एक मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, तो वो होता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर कोई पोलर कंपाउंड आपका एक दूसरे के साथ उसके मॉलिक्यूल से अटैच होकर एक मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, तो वो होता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स काम कर रहा है, वो अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो वो होता है एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर गिवन है, इसका एग्जाम्पल ड्राई आइस नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सॉलिड NH3, यानी कि सॉलिड एमोनिया। एमोनिया जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। और ड्राई आइस यानी कि आइस जो है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड, और आप बोल सकते हैं एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और बाकी दूसरे तीसरे और चौथे ऑप्शन में क्या है? दूसरे में हमारे पास है आपका आयोनिक सॉलिड। अभी आयोनिक सॉलिड क्या होगा? जब अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ के एक सॉलिड बनाता है, तो वो आयोनिक सॉलिड होता है। तो ऑब्वियसली कैल्शियम फ्लोराइड आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम +2 है और एक माइनस आयन है। तीसरा आपके पास जो मेटालिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड, इसका भी एग्जाम्पल सिल्वर होगा। ये करेक्ट है, क्योंकि सिल्वर मेटालिक सॉलिड क्या होता है? कोई भी मेटल के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक सॉलिड बनाता है। तो सिल्वर का जो मेटल है उसको आप मेटालिक सॉलिड में ही कंसीडर करिए, क्योंकि उसमें सिर्फ प्योर सिल्वर का एटम है। तो ये आपका मेटालिक सॉलिड हो गया। और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? जब कोई भी सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़कर एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक जायंट मॉलिक्यूल एक नेटवर्क के तरह नेचर बनाता है, सॉलिड बनाता है, तो वो होता है नेटवर्क सॉलिड, जिसका एग्जाम्पल SiO2 ऑब्वियसली है। सो ये जो तीनों है, ये तीनों आपके करेक्ट एग्जाम्पल्स है। तो हमको यहाँ पे इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट मैच जो है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर का एग्जाम्पल ड्राई आइस। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर ड्राई आइस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।